देश के इतिहास में आज़ादी के बाद में कभी नहीं सुना होगा कि 1 साल तक संघर्ष चले सड़कों पर, किसानों को बैठना पड़े, जिनको हम अन्नदाता कहते हैं। सरकार को समझना चाहिए कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब विपक्ष क्या चाहता है, पब्लिक क्या चाहती है, वो असेसमेंट नहीं कर पाए, ये अहम घमंड में रहे और प्रधानमंत्री जी को मजबूर होके आना पड़ा, देशवासियों को संदेश देना पड़ा। 3 काले कानूनों को जिनका हमारी विधानसभा ने पहले ही खारिज कर दिया था, उनके ऊपर उनको वापस लेने की घोषणा करना पड़ी। ये मैं समझता हूँ देश के किसानों की बहुत भारी शानदार विजय है। प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की आज घोषणा कर दी है। इसके लिए उनका बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ऐसा ही होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री, जो किसानों के एक एक किसान की बात सुनकर किसी को दुखी न होना दे। लेकिन ये भारत के किसान, में भारतीय किसान भानुका राज से जानता हूं कि किसान परेशान हैं। किसान विरोधी नीतियों के कारण 75 साल में किसानों को भाव नहीं मिले, गन्ना का, गेहूं का, आलू का, धान का, इसलिए कर्जदार है। इसलिए कर्जा माफ करने की घोषणा करके किसान आयोग का गठन कर दो माननीय प्रधानमंत्री जी, और किसान आयोग को फसलों के दाम तय करने का अधिकार दे दो। प्रधानमंत्री ने पहली बार 7 साल में इस देश का आवाज सुना है और पहली बार देश के मन की बात अपने जुबान पर लाई। 1 साल लंबे संघर्ष के बाद सड़क पर किसान बैठा रहा, इतना लंबा हिंसक आंदोलन चला और किसानों को सर्दी में, बारिश में, कोविड में, डेंगू में, ऐसे तमाम समय पर सड़क पर बितानी पड़ी। सरकार को इसके लिए किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। सरकार को उन तमाम किसानों के परिवारों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनकी शहादत इस आंदोलन के दौरान हुई है। सरकार को देश के तमाम किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, उन तमाम किसानों से जिनको उन्होंने कहा कि इनको कोई समझ नहीं है खेती की, जिनको उन्होंने आतंकवादी कहा, जिनको उन्होंने खालिस्तानी कहा। यही लोग थे ना भारतीय जनता पार्टी की जो किसानों को आतंकवादी बता रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं को किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि 1 साल तक उन्होंने किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया वो गलत था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।